वेलकम बैक। हम सभी लोगों का एक बार फिर से राजेश चैनल सूरत पर स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है, जिनको क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। और आज ये जो वीडियो है 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और बिल्कुल एग्जाम्पल की तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, इनको क्लॉज भी बोला जाता है। और सबसे नंबर एक हम पढ़ेंगे हो का प्रयोग। हो के प्रयोग में पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, द बॉय इज माय ब्रदर। इज माय ब्रदर, ही इज ही इज ही इज इन रेड शर्ट। तो हमें इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें हमसे जो इसके दूसरे सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन दे रखा है उस प्रोनाउन को हमें हटाना है। जैसे कि सबसे पहले जो ये हमारा द बॉय किसको प्रदर्शित करता है, ही को प्रदर्शित करता है। तो द बॉय, ये दो जो ही है, दूसरे सेंटेंस जो ही दे रखा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, द बॉय को। तो द बॉय को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमें ये हटाना, सिर्फ इसे हटाना है। और सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट दे रखा है इसे लाना है, द बॉय लेकर आ गए। द बॉय के तुरंत बाद हमें लगाना हो। उसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस दे रखा है उसे जौ का त्यों उतार देते हैं। जो हमारा दूसरा सेंटेंस दे रखा है उसे जौ का त्यों उतार देते हैं। इज इन रेड शर्ट। उसके बाद अब जो हमारा पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस जो कुछ बचा हुआ उसे जौ का त्यों उतार देंगे। इज माई ब्रदर। इस तरह से हमारा जो हु का पहला प्रयोग है सब्जेक्ट के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ हमें यह देखना है जो उसमें प्रोनाउन आया है, दूसरे वाक्य में जो प्रोनाउन दे रखा है उस प्रोनाउन के पहले रूप को हटा देंगे। जो प्रोनाउन का पहला रूप आएगा हु के प्रयोग में, प्रोनाउन के पहले रूप को दूसरे सेंटेंस के अंदर उसको हटा देंगे और वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देंगे, दूसरे वाक्य को। उसके बाद बचे कुचे जो पहला वाक्य उस शेष वाक्य को हम उतार देते हैं। इस तरह से हमारा हु का जो पहला प्रयोग है सब्जेक्ट के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं नंबर दूसरा, ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट के बाद एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि दे रखा आई प्लेड विथ द बॉय। विथ द बॉयज दे वर in the garden. इसमें हमें देखना है कि जो प्रोनाउन है वो किसके लिए किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। और उसका जो संबंध है प्रोनाउन का वो ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया होगा। जैसे कि देखें, आई प्लेड, आई एन में, प्लेड में खेलता हूँ, विथ में के साथ, द बॉय लड़कों के साथ। अब जो ये दे है, दे इसके लिए तो हो नहीं सकता, आई के लिए तो हो नहीं सकता, ये इसलिए दे किसके लिए, द बॉय के लिए। तो द बॉय के लिए आया है दे। तो उसी प्रकार हम जो दे रहा है दे प्रोनाउन को हम हटा देंगे और वाक्य को जो कहते हैं उतार देंगे। दे के स्थान पर हमें हो लगाना बस। सबसे पहले जो पहला वाक्य उसे जो कहते उतारेंगे, आई प्लेड विथ द बॉयज। उसके बाद लगा देंगे हु, और वो सेंटेंस जो कहते हो, वर इन द गार्डन। और इस तरह से हमारा हु का प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि यदि मान के चलो रिक्त स्थान में आ जाए तो कैसे करेंगे, रिक्त स्थान का प्रयोग किस प्रकार करना है, रिक्त स्थान में प्रयोग करना है, यहाँ आएगा पर्सन प्लस खालिस्तान और इधर आएगा प्लस वर्ब। ये नियम होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर।
तो इसमें हमें देखना है सबसे पहले पर्सन। अब पर्सन हमारे जैसे कि ही, सी, इट, कोई व्यक्ति को नाम हो, ये सब हमारे पर्सन है। आई, बी, यू, दे सब हमारे क्या है? पर्सन। ये रिक्त स्थान से पहले होना चाहिए और रिक्त स्थान के बाद होना चाहिए वर्ब। वर्ब में इज, आर, एम, प्ले, खेलना, कूदना, नहाना, सब हमारे क्या है? वर्ब। यदि ये हमारे मिलते हैं तो इनमें हमें ऑटोमेटिक रिक्त स्थान भरना हो। क्या भरना भैया? हो। इस तरह से हमारा हो का जो प्रयोग है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं हम। आगे है whom का प्रयोग। WHOM, whom का प्रयोग। whom के प्रयोग में नंबर एक दे रखा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद क्या क्या लिखना है? सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं हम। द बॉय इज माई फ्रेंड। उसके बाद लिखते हैं यू मीट हिम। और yesterday। फुल स्टॉप इस तरह दे देगा वो पेपर में, ऐसे आएगा पेपर में हमें। तो पेपर में ऐसे आएगा तो हमें करना क्या है? इन दोनों वाक्यों को हुम से जोड़ना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, तो सबसे पहले एक चीज हमें याद रखनी है कि हुम में जो दूसरा सेंटेंस आ रहा उसमें प्रोनाउन का दूसरा रूपक दे रखा होगा, वो दूसरा रूपक हमें हटाना है। हुम के प्रयोग में दूसरे सेंटेंस के अंदर ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। इस दूसरे सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट दे रखा है उसका दूसरा रूपक दे रखा है। जैसा बॉय ही को प्रतीत करते हैं तो ही का दूसरा रूपक क्या है? हिम। तो इसलिए हमें ये हटाना हिम हटाना है और प्रयोग जो का त्यों करना जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले उतारना है जो सब्जेक्ट दे रखा हमारा ये द बॉय, उसके बाद लगाना होम और बॉय नियम में इसका जो दूसरा वाक्य है इसे उतार देंगे पहले। यू मीट यस्टरडे और फिर दूसरा वाक्य इज माई फ्रेंड। नियम वो ही है दोस्तों, लेकिन हमें बस ध्यान इतना रखना है कि हमें प्रोनाउन हटाना है। दूसरे सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन दे रखा है उस प्रोनाउन को हमें हटाना है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वो हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमें देखना क्या देखना, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। सी इज द लेडी। आगे सेंटेंस दे रखा है वी सा हर एट स्कूल। इस तरह आ जाएगा और ये भी हमें होम से कनेक्ट करना है। तो इसमें हमें देखना है सबसे पहले जो इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हमारा लेडी, तो सबसे पहले सी इज द लेडी, वह महिला है। वी सा हर एट स्कूल, हमने जिसे स्कूल में देखा था। हमने कहा देखा था? स्कूल में। अब किसे देखा? हर किसके लिए आया? लेडी के लिए। तो ये इसके लिए प्रदर्शित किया था, इसलिए इसे हम हटा देंगे, इस प्रोनाउन को हम हटा देते हैं। उसी प्रकार अब हम आगे देखेंगे तो कैसे बनाना कैसे। अभी हमने जो हुआ वाक्य में सीखा नियम वही है, बस इसमें प्रोनाउन हटाया और उसमें हमने पहला रूप हटाया था। अब जैसे कि इसको नौ कहता है उतार देंगे, जो कहते हो जैसे सी द लेडी और इसकी जगह लगा देंगे हर की जगह होम और पूरा वाक्य जो कहते हो एट स्कूल। कुछ नहीं है, ये लो बन गया कंप्लीट। अब आता है नंबर तीसरा प्रीपोजिशन के साथ। नंबर तीसरा है ये दूसरा और इसका पहला। अब इसका तीसरा आएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ होम का प्रयोग कैसे करना है, एग्जांपल है जैसे कि देखते हैं द स्टूडेंट इज जीनियस। और आगे दे रखा है आई लिव विथ हिम। अब जो स्टूडेंट, एक लड़की को भी स्टूडेंट कहा जाता है और लड़का को भी स्टूडेंट कहा जाता है।
यदि लड़के के स्टूडेंट मानते तो यहाँ आना चाहिए था उसका दूसरा रूपक हर, क्योंकि लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, अब लड़की के लिए ही का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ का आया है हिम, तो इसे तो हमें हटाना ही है। लेकिन प्रीपोजिशन है, जो ये प्रीपोजिशन दे रखा है, प्रीपोजिशन हमारे होते हैं टू, विथ, अंडर, ओवर, अबव, ऑन, एट, इन, ये हमारे सारे प्रीपोजिशन है। तो इसमें प्रीपोजिशन को साथ लाना है सब्जेक्ट के साथ में, और जो कहते हो पूरा जो मैटर है और उसे हमें जो कहते हैं उतारना। बस सबसे पहले द स्टूडेंट जो हमारा सब्जेक्ट दे रखा उसे उतारेंगे स्टूडेंट, इसके साथ लाना प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमारा दे रखा है विथ, विथ को लाना है, और विथ के साथ लाते तुरंत लगा देना होम, क्या लगा देना भाई साहब, होम। और उसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस बचा हुआ है उसे लिख देंगे पहले आई लिव, और जो पहला सेंटेंस बचा कुछ है उसे लिख देंगे इज जीनियस। इस तरह से हमारा होम का प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखेंगे हुज का प्रयोग, आगे हम देखेंगे हुज का प्रयोग। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्पलों को, या फिर आप आसानी से चैनल को बार बार देख करके वीडियो को तो आप इसे समझ सकते हो। आगे देखेंगे हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग तीसरा है हुज का प्रयोग। हुज के प्रयोग में देखेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट में एग्जांपल देखते हैं रवि, रवि इज एन IAS, IAS, हिज फादर, हिज फादर इज ए टीचर। और इसे हमें जोड़ना है हुज से। दोस्तों हम इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है उनका ही प्रयोग करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले हैं, फालतू का नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे पास समय कम बचा हुआ है और हमारे पास 2 ही महीने बचे हैं, एग्जाम सर पर है, तो इसलिए हम शॉर्ट और स्वीट तरीके से चलेंगे। इसमें हमें बस नियम वही है। इसमें क्या करना है, अभी हमने सबसे पहले सीखा हु में तो सीखा कि हमें दूसरे सेंटेंस जो प्रोनाउन दे रखा है प्रोनाउन का पहला रूपक उसे हटाना है, और हुम में सीखा प्रोनाउन का दूसरा रूपक। अब हुज में सीखना है कि प्रोनाउन का तीसरा रूपक हटाना है। अब जैसे कि ही, हिम और हिज, तो ये कैसा रूपक है, तीसरा, कैसा रूपक है ये, तीसरा। तो अब इसे हटाना है, जैसे कि सी का क्या मिलेगा, सी का मिलेगा हर, हर, और दे का मिलेगा देयर, दे देम देयर, दे देम देयर, ऐसे मिलेगा यू, यू, यूअर, मी, आई, मी, माई। इस प्रकार से हमें से तीसरे रूपक कहीं मिल जाएंगे हुज के अंदर, हुज के प्रयोग के अंदर हमें वे हटाने हैं। तो अब हमें ये ही हिज हटाना है, हिज हटा करके हिज हटाना है। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस दे रखा है सब्जेक्ट उसे उतारना रवि, रवि के तुरंत बाद लगाना हुज, क्या लगाना भैया, हुज, और उसके तुरंत बाद पूरा जो सेंटेंस दे रखा है दूसरा नियम वही है, उसे जो कहते हो उतार देते हैं। अब जो कहते उतार दें, अब देखते हैं फादर, फादर इज ए टीचर। अब जो पहला सेंटेंस बचा हुआ है उसे लिखेंगे इज एन IAS। इस तरह से हमारा हुज का जो प्रयोग है कंप्लीट हो जाता है सब्जेक्ट के बाद। अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट के बाद, नंबर 2 है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एग्जांपल देखते हैं भैया, जैसे देखते हैं आई नो राधा, आई नो राधा, और दूसरा सेंटेंस हर डॉटर, हर डॉटर इज ए डॉक्टर, हर डॉटर इज ए डॉक्टर। और इसमें भी हमें किसका प्रयोग करना भैया, हुज का, किसका प्रयोग करना है, हुज का। अब आगे हम देखते हैं सेंटेंस को कैसे जोड़ना है। सबसे पहले लिखेंगे आई नो, क्या लिखेंगे भैया, आई नो राधा। क्यों लिखा हमने राधा,
क्योंकि जो राधा के लिए हर प्रयोग किया गया है, तो इस किसके लिए प्रयोग किया गया है? राधा के लिए। तो राधा स्त्रीलिंग से इसका सी का तीसरा रूपक क्या है? हर। तो हमें ये हर हटाना है और अब जो हमें इसकी जगह लगाना है हुज, और जो दूसरा वाक्य उसे जो कहते उतार देंगे। कुछ नहीं है दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हमारे कंप्लीट होते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हम आगे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आगे देखेंगे ब्रिज का प्रयोग। मैं इसे साफ कर रहा हूं, आप देख लेना। और अगला है नंबर 4, विच का प्रयोग। विच का प्रयोग, विच के प्रयोग में भैया सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद हमें ये देखना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस विच के प्रयोग में या तो हमें कोई स्थान मिलेगा, कोई निर्जीव वस्तु मिलेगी, या जगह मिलेगी, या जानवर मिलेगा, उनके साथ हमें विच का प्रयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं द हाउस। एग्जांपल, हाउस इज कॉस्टली, द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न। और यहां करना भैया विच से कनेक्ट, नियम वो ही है, लेकिन इसमें जो हमें दे रखा है क्या? इट। हाउस एक निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया? इट। तो इट हमें हटाना है और नो के तो लगाना, द हाउस उतारना पहले, और इसकी जगह रखना है यहाँ विच, इट की जगह। अब जो हमारा दूसरा सेंटेंस होते हैं उसे उतार देंगे, इज मॉडर्न, और उसके बाद जो बचा कुचा है इज कॉस्टली। इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट के अनुसार कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार देखते हैं, नंबर दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद देखेंगे हम, तो सबसे पहले का एग्जांपल है आई हैड ए ड्रीम। आई हैड ए ड्रीम और इट कम देयर, इट केम देयर। और ये भी हमें किससे कनेक्ट करना? विच से। अब भाई जो इट है, ये ड्रीम एक निर्जीव सिस्टम है, और इसके साथ हम इट का प्रयोग करना है, और इट इसके साथ इटारे से इट हटाना है, और जो पहला सेंटेंस है उसे जो का त्यों उतारना है। नियम वही चले आ रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रोनाउन चेंजिंग का सिस्टम है, ये हमें समझना है। और ड्रीम के साथ ही तुरंत यहाँ लगाना हमें विच, और वो नो का त्यों केम देयर, या कम देयर, केम देयर, बात एक ही है। और हमें इसे ढंग से करते हो। आगे इसका तीसरा प्रयोग है प्रीपोजिशन। इसके साथ प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के साथ हमें करना है भैया। तो सबसे पहले ये देखना है प्रीपोजिशन कैसे प्रयोग करने के, एग्जांपल की सहायता से हम समझेंगे। एग्जांपल हमें दे रखा द ब्रांच, द ब्रांच इज थिन, जो शाखाएं हैं वो पतली हैं, और यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग ऑन इट। इसमें भी इट दे रखा, ब्रांच निर्जीव है तो इसके लिए ये लगा दिया इट, ये से तो हमें हटाना ही है, इन सब में हटाना है इट को। और सबसे पहले हमें जो हमारा प्रीपोजिशन दे रखा ऑन, तो ये हमें सब्जेक्ट के साथ लाना है, द ब्रांच ऑन, और अब लगाना है तुरंत हमें यहाँ पर विच, विच लगाना है, और इसके साथ साथ आगे देखना है विच, और इसके साथ जो बचा कुचा बैक के वो कितना उतारना है, इज थिन, और फिर यू आर सिटिंग। इस तरह से दोस्तों हमारा जो विच का प्रयोग है कंप्लीट हो जाता है। और आगे देखते हैं व्हेन का प्रयोग।
नंबर 5 है वेन। वेन का प्रयोग देखना है नंबर 5। तो आगे देखना है जैसे कि द सन इज राइज, सन इज राइज, द डार्कनेस डिसअपियर, darkness disappear, disappears, APPEARS। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है वेन के प्रयोग में, और ना ही हमें इसमें कुछ हटाना है। सिर्फ हमें पहला सेंटेंस से पहले हमें क्या उतार देना, वेन, और उसके तुरंत बाद जो हमें लिखा है उसे नो कहते हैं उतारना है, और फुल स्टॉप वगैरह इनको हटाना है या थोड़ा कॉमा लगाना है। और ये द डार्कनेस, ये इस तरह से हमारा जो वेन का प्रयोग है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं नंबर 6 वाइल का प्रयोग। वाइल के प्रयोग में देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, दे वर स्लीपिंग, they were sleeping, the thieves broke into the house, broke into the house। तो ये वाइल का प्रयोग जिस तरह से हमने वेन का प्रयोग किया था वही वाइल का प्रयोग है। सबसे पहले सेंटेंस में आग लग जाएगा वाइल, और दोनों ही सेंटेंसों का जो कहते हैं उतार दे, इसमें कुछ भी नहीं हटाना, इसमें भी। और इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा भाई। thieves broke into the house, इसमें तो करना था वाइल का प्रयोग और इसमें करना था वेन का प्रयोग, ऐसे लिखा आएगा एग्जाम के अंदर। और आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला है वेयर का प्रयोग। वेयर में हमेशा स्थान आता है। और आगे देखेंगे नंबर 7 वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग में एग्जाम्पल है, आई लिव इन द सिटी, आगे है आई स्टडी देयर। वेयर के प्रयोग में हमें ये दे रखा होगा देयर। वेयर के प्रयोग में हमें क्या दे रखा होगा, देयर। इस देयर को हटाना, हमेशा ऑल टाइम हमें देयर मिलेगा वेयर का जब प्रयोग करवाएगा वो, तो हमेशा हमें देयर ही हटाना बस। और सेंटेंस को जो कहते हो लिखना है। सबसे पहले लिखना आई लिव इन द सिटी, और इसकी जगह सिटी के बाद तुरंत हमें लगा देना वेयर, वेयर, और फिर आएगा आई स्टडी। ये हमारा वाक्य कंप्लीट। आगे आता है वाई का प्रयोग, नंबर लास्ट है वाई का प्रयोग। तो वाई के प्रयोग में दे रखा है दोस्तों, तो सबसे पहला आएगा यहाँ द रीजन, they don't know, this is the reason, the don't know reason, pupil
बॉयलेटी ट्रैफिक रूल। और इस तरह से हमें करना है इसमें वाई का प्रयोग। तो मैं ये कारण नहीं जानता हूँ कि जो लोग हैं वो ट्रैफिक रूलों के बारे में इतना हिंसक क्यों हो जाते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है और हमें ये बाइक जो कहते हैं उतारना है। फिक्स है कि इसमें रीजन मिलेगा तो रीजन का मिलते हैं इसमें मान लेना कि वाई का प्रयोग करना है और इस जगह लगाना वाई बीच में और पूरा बाइक जो कहते हो PEOPLE प्यूपिल बॉयलेंट ट्रैफिक रूल। इस तरह से दोस्तों जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का जो छोटा सा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। और जितना आप इसे लाइक एंड शेयर कमेंट्स करेंगे उतना ही मैं आगे बढ़ते हुए चाहूँगा। आप लोगों का मुझे सपोर्ट सहारा मिलता रहेगा, इस तरह से आपका लाड़ प्यार। तो इस तरह से मैं और भी आपके सामने जो अंग्रेजी ग्रामर है उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। और हर संडे टू संडे जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, प्रत्येक संडे में आपको वीडियो डालूंगा। धन्यवाद। इसे लाइक एंड कमेंट शेयर करें।